मैं अंजू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निरोध परिणाम और समाधि परिणाम और जो एकाग्रता परिणाम है, जो चित्त के परिणाम कहे गए हैं, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके समय हमारी जो पंचभूत हैं और जो इंद्रियां हैं उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन के विषय में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जिस प्रकार निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के समय चित्त में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं और जो पंचभूत हैं उनमें भी अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन के विषय में महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में एक सूत्र कहा है, जिसके माध्यम से हम यह समझेंगे कि हमारी इंद्रियों और पंचभूत में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, एतेन भूतेन्द्रियासु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्याता, अर्थात ऊपर बताए गए निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के समय पंचभूत और इंद्रियों में धर्म, लक्षण और अवस्था, ये 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये जो प्रकृति है सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में जब हमने प्रकृति का स्वरूप पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ा था कि सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। और ये तीनों गुण क्या होते हैं? ये तीनों गुण परिणामी होते हैं, अर्थात इनका परिणाम होता ही है। इस प्रकार प्रकृति में हम जो भी देखते हैं वह इन तीनों गुणों के कारण ही दिखाई देता है। जो कुछ भी परिवर्तित होता है वह सब प्रकृति में ही होता है। हम प्रकृति का जो मूल तत्व है वह अव्यक्त है, हम उस अव्यक्त स्वरूप को नहीं देख सकते। हमें केवल प्रकृति का व्यक्त रूप ही दिखाई देता है, जो उस प्रकृति, जो वह पुरुष है जिसके कारण प्रकृति में क्रिया हुई है और जो प्रकृति का स्वरूप बदला है, जो हमें दिखाई देता है वह व्यक्त है और हम केवल उसी को देख सकते हैं। इसी प्रकार चित्त का जो निरोध परिणाम है, जो समाधि परिणाम है और एकाग्रता परिणाम है, उसके समय चित्त में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमारे पंचभूत और हमारी इंद्रियों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं? वो हमारे पंचभूत और इंद्रियों में 3 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसको परिणाम कहा है। जो जैसे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म परिणाम क्या होता है। जब धर्मी के एक धर्म दबता है और दूसरे का उदय होता है, इस लाइन में सबसे पहले हम यह समझेंगे कि धर्मी क्या है और धर्म क्या है। देखिए, प्रकृति को धर्मी कहा है और जो उसके भूत और यानी कि जो बीत चुका है और वर्तमान और भविष्य, ये उसके धर्म है। इसलिए कहा है कि जब एक धर्म का क्षय होकर दूसरा का उदय होता है तो उसको धर्म लक्षण कहा है। और उदय होने के समय, इस समय जो पदार्थ है उसका स्वरूप भी चेंज हो जाता है, अर्थात जो जैसे उसका एक रूप है, एक धर्म का है कि जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में उसका स्वरूप कुछ और था और प्रेजेंट में कुछ और है, भविष्य में कुछ और हो जाएगा। तो यह जो अवस्था है ये धर्म परिणाम कहलाती है, अर्थात जो यह परिवर्तन आया है इसी को धर्म परिणाम कहा है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे दूध है, दूध को गर्म करके दही बनाते हैं, तो जो दूध से दही बनना है वह एक धर्म परिणाम है, क्योंकि दूध से दही बन गई। जो दूध का रूप था, जो दूध का स्वरूप था, वो चेंज हो गया, वो दही में कन्वर्ट हो गया, दही बन गई उसकी। अब वापस दूध से दही नहीं बन वापस दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है। अब वर्तमान जो पास्ट में उसका स्वरूप था वो दूध का था, अब प्रेजेंट में उसका दही बन चुकी है। अब दही से हम आगे भविष्य में उसकी लस्सी बना सकते हैं, उसको मथ के उससे मक्खन निकाल सकते हैं, तो तब भी उसका धर्म
चेंज हो जाएगा। धर्म चेंज होने पर जो पदार्थ है उसके स्वरूप में भी चेंज आ जाएगा, यही धर्म परिणाम कहलाता है। सेकंड आता है लक्षण परिणाम। यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ ही हो जाता है। जैसे समाधि परिणाम में जो चित्त के जो विषय हैं जो वो समाप्त हो जाते हैं और जो हमारा चित्त है वो एक विषय में एकाग्र हो जाता है, तो यह लक्षण परिणाम है। इस लक्षण परिणाम में धर्मी का स्वभाव नहीं बदलता, उसका ढंग बदल जाता है, उसकी कार्यविधि बदल जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो लक्षण परिणाम है वो क्या है और जो धर्म परिणाम है उसको क्या, वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। थर्ड आता है अवस्था परिणाम। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाता है, अर्थात उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, तो उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। और यह चेंज पर हर समय होता रहता है, लेकिन इसका जो हमें ज्ञान है वो काफ़ी समय के बाद होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख सकते हैं, जैसे एज है, जैसे बचपन से यंग होना, यंग से फिर बुढ़ापा आना, यह आप देखेंगे कि हर समय एक भी मिनट, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जो इसमें चेंज ना आ रहा हो। लेकिन इसका ज्ञान हमें कुछ समय के बाद होता है, तो इसको अवस्था परिणाम कहते हैं। जब पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है कोई पदार्थ, तो उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पंचभूत और इंद्रियों के होने वाले परिवर्तन से जो परिणाम होते हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, हमने इन तीनों परिणाम के विषय में पढ़ा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।